फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने शब्द शुद्धि पढ़ लिए हैं। इसमें 5-6 वीडियो बनी हैं। अब हम पढ़ने वाले वाक्य शुद्धि। देखते हैं इस बुक में क्या लिखा हुआ है। अर्थ के संप्रेषण की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई क्या है? वाक्य है। और संरचना की दृष्टि से पदों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। भाषा में ध्वनि से शब्द, शब्द से पद बनते हैं, पद से वाक्यांश बनता है, तो वाक्यांश से पूर्ण वाक्य की रचना होती है। व्याकरण शब्द से लेकर वाक्य तक के समस्त स्तरों का अध्ययन करती है। इसलिए शब्द संरचना से लेकर वाक्य निर्माण तक के सभी स्तरों पर होने वाली अशुद्धियों को व्याकरण के सही ज्ञान से ही दूर किया जा सकता है। शब्दों के रूप, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, उपसर्ग, संधि, समास, काल, वचन आदि के द्वारा होते हैं। इसलिए वाक्य की शुद्धता का ज्ञान प्राप्त करने हेतु उक्त व्याकरणिक तत्वों का सम्यक ज्ञान आवश्यक है। संज्ञादि के स्तर की पाई जाने वाली अशुद्धियां इस प्रकार हैं। पहले हम संज्ञा संबंधी अशुद्धियों जो वाक्य में होती हैं उसको पढ़ेंगे। संज्ञा पदों का, एक तो संज्ञा पदों का अनावश्यक प्रयोग हो सकता है और अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग हो सकता है। संज्ञा की दृष्टि से दो तरह की गलतियां हो सकती है। तो संज्ञा पदों का अनुपयुक्त अनावश्यक हो सकता है और एक अनुपयुक्त हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ उदाहरण हैं इस प्रकार। पहले देखेंगे हम अनावश्यक संज्ञा पद। इसमें हम जितने एग्जाम्पल हैं उतने नहीं देख सकते, बहुत ज़्यादा इस बुक में दिए हुए हैं, तो हम थोड़े ही एग्जाम्पल देखेंगे। हर अनावश्यक संज्ञा पद, तो अनावश्यक संज्ञा पद देखना, भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें। तो इसमें क्या है, व्यवस्था और प्रबंध एक ही बात होती है, चाहे तो हम व्यवस्था बोले या प्रबंध करें। तो भोजन बनाने की व्यवस्था करें या भोजन बनाने का प्रबंध करें, एक ही शब्द का प्रयोग हो सकता है। तो इस तरह से अनावश्यक पद दिया हुआ है, या तो व्यवस्था को उठाएंगे हम या प्रबंध को उठाएंगे। उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। तो उत्साह नामक शीर्षक नामक लिखें या शीर्षक लिखें, एक ही बात होती है। तो उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है। अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा होगा। विंध्याचल अपने आप में एक पर्वत का नाम है, तो पर्वत बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब विंध्याचल हरा भरा हो गया। तो ये अनावश्यक पद होते हैं जो वाक्य में प्रयोग कर दिए जाते हैं, जिससे वाक्य की सौम्यता में। अब मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ। तो मंगलवार अपने आप में वार, मंगलवार का व्रत रखता हूँ, या तो ऐसे लिख सकते हैं हम, या मंगलवार के दिन ऐसे नहीं रख सकते। मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ, तो दिन का प्रयोग अनावश्यक पद हो गया। तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे? तुम 20 तारीख के दिन, तो 20 तारीख को बोलो या दिन कहो, तो एक ही बात हो जाती है। तो इस तरह से हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 20 तारीख को तुम कहाँ रहोगे। या भारत गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ। गुलामी और दास्ता एक ही बात और अनावश्यक पद है। तो भारत गुलामी से मुक्त हुआ या दास्ता से मुक्त हुआ। आप अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों से डिगे नहीं। आप अपनी प्रतिज्ञा या अपने शब्दों से डिगे नहीं। प्रतिज्ञा और अपने शब्द, ये दो अलग अलग शब्द नहीं हो सकते। प्रतिज्ञा भी अपने आप में शब्द ही होते हैं। वह अपनी ताकत के बल पर जीता। ताकत और बल एक ही बात हो जाती है। तो क्या तो हम बल का प्रयोग करेंगे या ताकत का? वह अपने बल पर, अपनी ताकत के भरोसे जीता। तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया। मेरा मन, तुम्हारे आने से मेरा मन, यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं गदगद हो गया। तो अनावश्यक पद यूज कर लिए जाते हैं, जिससे वाक्य की रचना में थोड़ी सी अनावश्यक पद यूज कर लिए जाते हैं। समाज में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। समाज में अराजकता बढ़ रही है। अराजकता अपने आप में एक समस्या है, तो समस्या लिखने की जरूरत नहीं है। प्रातःकाल के समय घूमना, प्रातःकाल अपने आप में काल या समय, तो काल लगा दिया, तो हमें प्रातःकाल घूमना चाहिए, इस तरह से लिखेंगे, ना कि समय भी लगाएंगे। तो अनावश्यक पद यूज कर लिया गया है। वर्षाकालीन या दिनों में, वर्षा काल में कीचड़ हो जाता है, या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, या वर्षा काल में कीचड़ हो जाता है, या वर्षा के दिनों में कीचड़ हो जाता है। तुम्हारे मन की था का पता ही नहीं चलता। तो तुम्हारे मन की था या मन का पता नहीं चलता, मिलता। तो इस तरह तुम्हारे मन की था का नहीं मिलती, था नहीं मिलती। था का मतलब होता है मन का पता। वह रोज पानी से पौधों को सींचता है। वह रोज पौधों को सींचता है। तुम गीता
की पुस्तक पढ़ो, गीता की नहीं, तुम गीता पढ़ो। अभी ये वो तो हो गए अनावश्यक पद। अब अनियुक्त संज्ञा पद यूज कर दिए जाते हैं कई बार। रेडियो की उत्पत्ति, तो रेडियो की उत्पत्ति नहीं होती, आविष्कार होता है। रेडियो का आविष्कार किसने किया? विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह कौन करेगा? तो विद्वानों के बीच बोलने का साहस, उत्साह नहीं होता है। तो ये अनुपयुक्त पद हैं जो वाक्य में प्रयोग कर लिए जाते हैं। इन गलतियों को देखते हुए हमें देखना होगा कि कौन सा शब्द उपयुक्त है कौन सी जगह पे। मंदिर में भक्तों का तारतम्य बना रहा, तारतम्य नहीं, तांता लगा रहा कि आने जाने की भीड़, एक तरह से इस तरह से कहा गया है। तारतम्यता तो एक तरह से क्रमबद्धता होती है। आपके रहन सहन का दर्जा, दर्जा नहीं स्तर होता है, रहन सहन का तो स्तर होता है। गले में गुलामी की बेड़ियां तो गले में नहीं पड़ती हैं, पैरों में पड़ती हैं बेड़ियां। कंस की हत्या कृष्ण ने की थी। कंस तो किसी हत्या तो जब किसी का वध, एक तो वध और हत्या में फर्क होता है। हत्या नहीं होगा, वध किया था कृष्ण जी ने। वहां रोज जाने में तुम्हारी क्या अच्छाई है? तो वहां रोज जाने में तुम्हारी क्या भलाई है? अच्छाई नहीं होगा प्रयुक्त, भलाई है। तुमने इस पुस्तक का कितना भाग पढ़ लिया है? भाग नहीं होगा, अंश होगा इसमें। इस शहर में सभी दर्शनीय स्थान अच्छे हैं। दर्शनीय नहीं होता, फिर दर्शनीय स्थल होंगे, स्थान नहीं। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। प्रश्न का उत्तर, समाधान नहीं। अमीरों के पास रुपयों की बड़ी संख्या होती है, नहीं, इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। अमीरों के पास धन की बड़ी राशि होती है, संख्या नहीं। उसने गीत की पहली लड़ी अच्छी नहीं गाई, लड़ी नहीं होगा इसमें, अच्छी कड़ी होगा। उन्नति के मार्ग में संकट भी आते ही हैं, तो उन्नति के मार्ग में बाधाएं आती हैं, न कि संकट। घाव से खून निकलने की राशि बढ़ी, राशि नहीं होकर मात्रा बढ़ गई। मैंने इस काम में बड़ी अशुद्धि की है, अशुद्धि नहीं, भूल की है। आपने जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा सुनी, कहावत है ये, कथा नहीं। हमारे प्रांत में मनुष्य मेहनती हैं, तो हमारे प्रांत के मनुष्य नहीं, लोग मेहनती आएगा। इस गर्मी में टायर फटने का होगा, इसमें फूटने का डर नहीं, आशंका है। डर नहीं, संदेह है, संदेह नहीं, आशंका या डर। दंगे में गोलियों की बाढ़ आ गई, बाढ़ नहीं, बौछार आ गई। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। सूखे से भूख की समस्या खड़ी हो गई, समस्या तो भूखमरी की समस्या, भूख की समस्या नहीं, भूखमरी की समस्या। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को आगे से आगे तक पहुंचाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।